महामत कहे सुनो साथ, देखो खो बानी प्राणनाथ। धनी ल्याए धाम से बचन, जिनसे न्यारे ना होए चरण, जिनसे न्यारे ना होए चरण। पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो, पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो। बिना आप चिन्हे पार ब्रह्म को, बिना आप चिन्हे पार ब्रह्म को, कौन कहे मैं जान्यो। पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो, पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। निजानन्दस्य कृष्णस्य प्राणनाथस्य वै ध्रुवं चरित्रं पावनमेतद् याच्च लोके सुदुर्लभं। पठनात् श्रवणात् चैव प्रेम भक्त्या समर्चनात् लभते चेप्सितं लोके अन्ते च पदमव्ययम्। निजानंद निज नाम है श्री कृष्ण धनि धाम। श्याम सुंदर साथ सब राखो हृदय धाम। मंगल कृष्ण प्रणाम है, मंगल धर्म प्रकाश है, मंगल सुंदर साथ है, मंगल धाम उजास है। मंगल सुंदर साथ है, मंगल धाम उजास है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, गुरु जी मंगलदास महाराज की, सर्व सुंदर साथ की। मधुर मधुर नाम राज श्याम, राज श्याम। 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 राज श्याम, राज श्याम जय राज श्याम, राज श्याम। राज श्याम, राज श्याम। मधुर मधुर नाम राज श्याम, राज श्याम। मधुर मधुर नाम राज श्याम, राज श्याम। राज श्याम, राज श्याम जय राज श्याम, राज श्याम। श्री राज श्याम, राज श्याम। श्री राज मेरे राज श्याम, राज श्याम। मेरे राज श्याम। मधुर मधुर नाम राज श्याम, राज
श्याम मधुर मधुर नाम राज श्याम राज श्याम मधुर मधुर नाम राधे कृष्ण राधे श्याम मधुर मधुर नाम राधे कृष्ण राधे श्याम राधे कृष्ण राधे श्याम जय राधे कृष्ण राधे श्याम राधे कृष्ण मेरे राधे कृष्ण राधे श्याम मेरे राधे कृष्ण राधे श्याम श्री राधे कृष्ण राधे श्याम श्री राधे कृष्ण राधे श्याम मधुर मधुर नाम राज श्याम राज श्याम मधुर मधुर नाम राज श्याम राज श्याम श्री राज श्याम राज श्याम मेरे राज श्याम राज श्याम मेरे राज श्याम राज श्याम बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आज यहाँ इस प्रयागराज की पावन भूमि में महाकुंभ का महोत्सव, इस महोत्सव में हम सभी सहभागी बन करके श्री कृष्ण प्रणामी विश्व परिषद दिल्ली द्वारा संचालित श्री कृष्ण प्रणामी विश्व धर्म संगम पंडाल में हम सब उपस्थित हैं और ज्ञान चर्चा, ज्ञान गंगा, भक्ति सागर, प्रेम सरोवर में गोता लगाने के लिए हम यहाँ पर उपस्थित हैं। तो देखिए आज हमारे मध्य श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम से वहाँ के उप प्रबंधक आशीष शर्मा जी और हमारे सुंदर साथ की सेवा में, संतों की सेवा में संलग्न ब्रजेश धामी जी और धर्म प्रचारक योगेश पांडे जी और भी बहुत सारे महानुभाव हमारे मध्य पधारे हुए हैं और उनके साथ हमारे विदेश के सुंदर साथ, गुजरात के सुंदर साथ भी पधारे हुए हैं। सुंदर साथ का आना जाना लगा रहता है। साथ ही हमारे बीच परमहंस महाराज की तपोभूमि कोटी फूलपुर भैया से श्री राजेश्वरी प्रसाद मिश्र जी हमारे मध्य उपस्थित हैं। महंत प्रभु दयाल जी हमारे साथ हैं पहले से ही और हमारे संगीत में आशीष जी धर्म प्रचारक हमारे मध्य उपस्थित है और हमारी सभी बहनें, रश्मि बहनें और आप सब बहनें, भाई सभी सुंदर साथ जो यहाँ उपस्थित हैं सभी को कोटि कोटि कर बद्दा प्रेम प्रणाम। तो देखिए ये महाकुंभ का मेला समस्त हिंदू समाज को मिलाने वाला मेला है, क्योंकि हिंदू समाज कभी कभी बंट जाता है, अलग अलग मतों में, अलग अलग पंथों में, अलग अलग संप्रदायों में बंट जाता है। तो जब ऐसे महा महोत्सव हमारे सामने आता है, कुंभ का महोत्सव आता है, तो सभी हिंदू को एक होने का, सभी सनातनियों को एक होने का और एक ही गंगा के तट पर सभी को बैठने का और भजन करने का ये अवसर मिल जाता है, कथा कीर्तन करने का मौका मिल जाता है, ताकि हम एक होकर के एक ही परब्रह्म परमात्मा की भक्ति करें। क्योंकि ऐसे तो देखिए कि परब्रह्म परमात्मा तो एक ही है, नाम अनेक है, रूप अनेक है, उनकी लीलाएं अनेक अनेक है और उनको पूजा करने की पद्धतियां अलग अलग हैं, रंग ढंग अलग अलग है, तौर तरीके अलग अलग हैं, पर परमात्मा तो एक ही है। इसलिए एक परब्रह्म परमात्मा को पहचान करके उनके अनन्य परा प्रेम लक्षणा भक्ति की जाए
तो हमारी भक्ति साकार होगी और हमारा मेहनत भी फलभूत होगा। ये भावना लेकर के सभी एकत्रित होते हैं और हिंदुत्व में अनेकता में एकता ढूंढने का प्रयास होता है। कितने सालों से ये जो ब्रह्म ज्ञान चल रहा है, भक्ति की धारा चल रही है, अनेक ऋषियों ने, मुनियों ने, महात्माओं ने, ज्ञानियों ने इसका विस्तार किया है। इसलिए जितने भी महात्मा और मुनिगण हो गए, सबके विचार भी सम्मिलित होते गए। जैसे गंगा जी प्रकट होती है गोमुख से, तो और भी नदियां मिलती जाती है, गंगा का रूप बढ़ते जाता है और बढ़ते बढ़ते गंगा सागर में जाकर के विशाल रूप लेकर के, सागर का रूप लेकर के गंगा जी सागर में समा जाती है। तो ऐसे ऐसे भिन्न भिन्न ऋषियों के विचार, मुनियों के विचार, ज्ञानियों के विचार, तपस्वियों के विचार, अवतारी पुरुषों के विचार, इन सब को साथ लेकर के सबसे पहले तो अब विश्व में माना जाता है कि ऋग्वेद विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। उससे प्राचीन ग्रंथ विश्व में कुछ है ही नहीं। ऋग्वेद सबसे पहले अवतरित हुआ, तो उसके बाद फिर और 3 वेद का अवतरण हुआ, फिर उपनिषद आए और दर्शन शास्त्र आए, फिर उसके बाद पुराण इत्यादि आए, फिर संतों की वाणियां आई। इस प्रकार से ये सागर की तरह ये हिंदू धर्म सनातन परंपरा विश्व में अपनी लहरें बिखेर रहा है और सर्वत्र इसकी महिमा हो रही है। और एक समय ऐसा था कि विश्व में एक ही धर्म था, सनातन धर्म, पर बीच में विविधताएं आने के कारण अन्य धर्म भी प्रस्फुटित हुए और सत्ता के बल पर उन्होंने बड़ा विस्तार भी किया। परंतु लोगों ने, विदेशियों ने भी हिंदू धर्म को, सनातन परंपरा को मिटाने के लिए बड़ा भारी प्रयास किया, आक्रमण किया। कई बार आक्रमण होते रहे। 800 साल के दरमियान में आप देखिए तो मुगलों ने भी आक्रमण किया और अंग्रेजों ने भी आक्रमण किया। किसने आक्रमण नहीं किया? सभी ने आक्रमण किया। तो इस प्रकार से बारंबार आक्रमण होने से भी हमारे पूर्वजों ने सनातन संस्कृति को बचाए रखा। किसके लिए बचाया? हमारे लिए। क्योंकि वो अनेक कष्टों को भी सहते रहे, यातनाओं को भी सहते रहे, फिर भी उन्होंने सनातन संस्कृति को नहीं छोड़ा। तो आज उसी का फल हम सब चख रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं। और आज देश स्वतंत्र है तो हम लोगों को भक्ति करने में कोई किसी प्रकार का भय नहीं है। कोई जमाना ऐसे था कि छुप छुप करके भक्ति किया जाता था, किसी को पता न लगे। कुंभ मेले में आते थे तो भी डर डर करके कि कहीं नहाने के लिए हमें मौका मिले न मिले, कहीं मुगल से न आकर के गिरफ्तार न कर ले। इस प्रकार का भयपूर्ण वातावरण भी कोई समय रहता था। परंतु अब निर्भय होकर के, अभय होकर के हम भक्ति कर सकते हैं और चर्चा कर सकते हैं, वार्ता कर सकते हैं। तो महामती स्वामी श्री प्राणीनाथ जी महाराज भी धर्म प्रचार यात्रा करते हुए गुजरात जामनगर से निकले। विश्व को एक सनातन परंपरा और सनातन ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म का संदेश देते हुए प्राणीनाथ जी महाराज परिभ्रमण करते हुए जब हरिद्वार आकर के पहुंचे तो महाकुंभ का मेला विक्रम संवत 1735, ऐसे महाकुंभ के मेले में प्राणीनाथ जी महाराज के भी प्रवेश हुआ और उन्होंने भी सबको एक करने के लिए प्रयास किया। पर लोग एक कब होते हैं? आप देखिए कि आप अपनी बात पहले रखेंगे तो लोग सुनने को तैयार नहीं होते हैं। इसलिए प्राणीनाथ जी ने पहले सभी संप्रदाय के आचार्यों को स्थान दे करके कहा कि आप पुरातन संस्कृति के प्रतिपादक है, पहले आप लोग बोले, अपने संप्रदाय का सिद्धांत आप लोग बताएं कि किसकी भक्ति करते हैं, मुक्ति का स्थान कौन सा है, कौन से मंत्र का जाप करते हैं, आपकी परंपरा क्या है, आपके संस्थापक कौन है। चारों संप्रदाय के आचार्यों से उन्होंने जिज्ञासा रखी। सबने अपना अपना वर्णन और अपने विवरण अपने संप्रदाय का प्रस्तुत किया।
10 नाम सन्यासियों ने अपने संप्रदाय का किस प्रकार एक सन्यास मत 10 विभाग में विभक्त हुआ, उसकी भी सारी जानकारी रखी। एक शास्त्र की जगह 6 शास्त्र बने, 6 शास्त्र के आचार्यों ने भी अपने अपने शास्त्र का प्रतिपादन किया। शैवी, वैष्णव, शाक्त जितने भी थे उस समय, अनेक संप्रदाय के, नानक संप्रदाय के, कबीर संप्रदाय के, दादू संप्रदाय के, आदि आदि सारे संप्रदाय के गुरुजन भी प्राणनाथ जी महाराज के समक्ष उपस्थित रहे। और सबने अंत में यही कहा कि प्राणनाथ जी ने सबके सामने एक ही प्रश्न रखा कि मोक्ष का अखंड धाम कौन सा है। तो इसके लिए सभी ने अपने अपने जानकारी और अपनी परंपरा के हिसाब से अपने अपने स्थान की महिमा बताई। स्वर्ग, वैकुंठ आदि आदि सब स्थानों की महिमा बताते चले गए। पर बाद में सबने जिज्ञासा किया कि महाराज जी, आपने जो प्रश्न किया है इसका उत्तर हम आपके ही मुख से सुनना चाहते हैं। और आप महाकुंभ के मेले में पहली बार आए हैं, ऐसा लगता है आपका स्वरूप भी निराला है, आपका ज्ञान भी निराला है, आपकी छवि भी निराली है। और आपके आने से हम सब निर्भय भी हो रहे हैं, अभय भी हो रहे हैं। हम लोग सोचते थे कि कोई ऐसी शक्ति हमारे सामने उपस्थित हो जाए कि ये महाकुंभ का मेला सकुशल संपन्न हो जाए। तो आपकी उपस्थिति से ऐसा लगता है कि ये मेला संपन्न करने के लिए परमात्मा ने आपको ही हमारे बीच भेजा है। इसीलिए हम आपके दर्शन करके कृतकृत हो रहे हैं, धन्य हो रहे हैं। आप अपने संप्रदाय का परिचय दीजिए। तो महामती प्राणनाथ जी ने श्रीमन निजानंद संप्रदाय, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म, परमात्मा की भक्ति इस परंपरा में कैसे की जाती है, ये सारा कुछ उनके समक्ष रखा। और रखने के बाद फिर उनके उस धर्म चर्चा में सभी के सब अभिभूत हो जाते हैं। शास्त्रार्थ भी बीच में होता है, आपस में विचार विमर्श भी होता है। और महामती प्राणनाथ जी एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का प्रतिपादन करते कि वैदिक काल से जो एक परमात्मा की भक्ति थी, एकम सत्यम विप्रा बहुधा वदन्ति एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म एको विश्वस्य भुवनस्य राजा, उस एक को बुला दिया गया है। और अनेक देवी देवताओं की पूजा हम कर रहे हैं, पर एक को हमने भुला दिया। इसलिए उस एक को फिर से जागृत करने के लिए, फिर से प्रकट करने की आवश्यकता है कि वो एक कौन है, कहाँ रहता है, उसका स्वरूप क्या है, उसका ध्यान कैसे किया जाए, उसकी प्राप्ति कैसे की जाए। इस संदर्भ में प्राणनाथ जी महाराज प्रकाश डालने लगे। और प्राणनाथ जी महाराज ने ऐसे सबको मोहित किया अपने ज्ञान के द्वारा, ऐसे अभिभूत किया प्राणनाथ जी ने अपने ज्ञान के द्वारा कि सब के सब कहने लगे, स्वामी जी आपका ज्ञान तो एक दिव्य ज्ञान है, एक अलौकिक ज्ञान है। ऐसे ज्ञान और ऐसी प्रतिभा और ऐसी महत्वपूर्ण तारतम तत्व के आप वेत्ता है, ये सब हमने जान लिया। इसलिए क्यों ना हम सब सायंकाल गंगा की आरती उतारते हैं। तो आज आपकी भी आरती उतारे, आपकी ही आरती उतारे। भाई नैरे नवखंडो आरती, विजयाभिनंद की आरती, प्रेम मग्न भय उतारती, सखिया पिया पर आरती, भाई नैरे नवखंडो आरती। इस प्रकार से आरती उतारी गई, जिसका प्रत्यक्ष चित्रण महामती ने स्वयं अपनी वाणी में किया है। और यहाँ हम लोग 12 तारीख से लगभग यह कार्यक्रम प्रारंभ हम लोगों ने किया। तो जो आरती उतरी उसी का सारांश आपके समक्ष में रखता आ रहा हूँ। इस बीच भागवत की एक कथा पूरी भी हुई, श्रोतागण भी भागवत कथा सुन करके लौटे। पर प्राणनाथ जी की वाणी तो अनंत वाणी है, इसकी चर्चा जब भी की जाए तो भी कम है। तो इसे प्रसंग में कुछ चौपाया मैं आपके समक्ष रखूंगा। तो प्राणनाथ जी कहते हैं, आए चारों संप्रदाय के साधुजन, 4 आश्रम और 4 वरन, चारों कुटुंब के आए गावते गुण, भाई नई रे नवखंडो आरती। कल हम लोग यहाँ तक पहुंचे हुए थे कि कुंभ के मेले में चारों संप्रदाय के आचार्य, अनेक संत गुरुजन, 4 आश्रम और 4 वर्ण के मानने वाले सारे के सारे अनुयायी भक्तजन भी उपस्थित है। चारों दिशाओं से परमात्मा के यश और गुण को गाते हुए कुंभ के मेले में प्रवेश कर रहे हैं। और कुंभ का स्नान करने के बाद फिर
उस नवखंड की आरती में, नवखंड को प्रकाशित करने वाली दिव्य आरती में हर कोई सम्मिलित हो रहे हैं और आरती के दर्शन करके सब धन्य धन्य हो रहे हैं। फिर कहते हैं आए गच्छ 84, कहते हैं कि ये जैनियों में अरिहंत अरिहंत और गच्छ 84 मतलब जैन परंपरा के जो साधु जन थे और बौद्ध परंपरा के जो साधु जन थे, क्योंकि आप जानते हैं कि सनातन हिंदू परंपरा से दो और धर्मों का आविर्भाव हुआ है, एक बौद्ध धर्म, एक जैन धर्म। ऐसे तो हमारे विष्णु भगवान के 24 अवतार में बुद्ध को भी एक अवतार के रूप में माना जाता है और ऋषभ देव को भी जो जैन धर्म के आद्य आचार्य हुए उनको भी विष्णु भगवान के अवतार के रूप में माना जाता है। पर धीरे धीरे क्या हुआ कि जैनियों ने अपने आप को हिंदुओं से अलग अपना अस्तित्व बना लिया। इसी प्रकार से बुद्ध के उपासक जो बौद्धि लोग हैं उन्होंने भी अपना अस्तित्व अलग से बना लिया, इसीलिए विश्व के भिन्न भिन्न धर्मों में उनका नाम आता है। फिर भी सनातन हिंदू धर्म के अनुयायी कहते हैं ये भी हमारे ही भाई हैं, हमारे ही संगी हैं, हमारे ही यहाँ से इन धर्मों का आविर्भाव हुआ है, इसीलिए सब में प्यार है, प्रीत है, प्रेम है और पूजा पद्धति के कई रंग ढंग एक ढंग के भी हैं, एक तरीके के भी हैं और साधुओं के जो नियम व्रत इत्यादि भी हैं लगभग मिलते जुलते हैं। तो इस प्रकार से फिर बाद में आकर के कुछ राजनीतिक असर बढ़ा, तो सिख जो सिख हैं उनको तो शिष्य कहा जाता है ना, गुरु नानक के शिष्य को सिख कहा जाता था। फिर सिखों ने भी हम भी हिंदू से अलग हैं ऐसा करके उन्होंने भी अपना मत जाहिर किया, परंतु सनातन परंपरा का हृदय इतना बड़ा है कि ये सब हमारे ही संतान है, ये सब हमारी परंपरा से जुड़े हुए हैं, भले उनका अस्तित्व कितना ही बड़ा क्यों न हो जाए और अन्य देशों में उनका राज्य हो या उनके अनुयायी हो, फिर भी ये सनातन परंपरा के हमारे साथी भाई हैं, इस रूप से माना जाता है। तो उस समय विक्रम संवत 1735 में बौद्ध धर्म के अनुयायी भी वहां पर उपस्थित है और जैन धर्म के अनुयायी भी वहां पर उपस्थित है। 72 फिरके आए, अथर्ववेद के ज्ञाता भी आए और 72 फिरके कहा जाता है। मुस्लिम परंपरा में जो उप संप्रदाय है उसको 72 फिरका कहा जाता है। कुछ कुछ लोग सूफी जो मुस्लिम और जो है वो हिंदू परंपरा को भी पसंद करते हैं और उनमें भी परमात्मा एक है, मालिक सबका एक है, ऐसी मान्यता है। तो सूफी लोग सरल भी होते हैं, सीधे भी होते हैं और गायक भी होते हैं, भक्ति में लीन रहते हैं। तो ऐसे 72 फिरके में से ऐसे श्रद्धालु कई सारे भी वहां पर आए, ऐसा प्राणनाथ जी महाराज का मानना है। सबके सब वहां पर उपस्थित हो रहे हैं। आए सकल कैदी और बेकैदी, कहते हैं कि उस समय औरंगजेब का शासन चलता था, तो औरंगजेब ने क्या अपनी सेना को भेज करके कहा था कि जो भी साधु संत यहाँ पर चमत्कार दिखाते हैं तो चमत्कार दिखाने वाले को कैद में डालना और उनको पकड़ करके दिल्ली दरबार में ले आना, ऐसा आदेश किया था। तो कुछ संतों को सेनाओं ने कैद में भी डाल रखा था, परंतु महामती प्राणनाथ जी आने के बाद हर की पैड़ी में सारा हिंदू समाज इकट्ठा हो गया। तो मुगल सेना को भय हो गया, डर हो गया कि ये लोग एकत्रित हो रहे हैं, सबके सब एकत्रित होकर के इतनी भीड़ हमारे ऊपर आक्रमण करेगी तो हम बच नहीं पाएंगे, इसलिए उन्होंने कैदियों को भी छोड़ दिया और दिल्ली की ओर कुछ करने लगे। ये भी महामती प्राणनाथ जी का विशेष प्रभाव था। इसलिए प्राणनाथ जी कहते हैं कि जिनको कैद में डाला गया था वे भी छूट करके आए और बेकैदी मतलब जो कैद में नहीं पड़े थे, बच बच करके गंगा स्नान करके कुंभ का सेवन करना चाहते थे, वे भी वहां पर उपस्थित हो गए। सब खड़े हैं, सब उपस्थित है, सब यश और कीर्ति गा रहे हैं, महिमा मंडित कर रहे हैं। तो इस प्रकार से नवखंड को प्रकाशित करने वाली आरती वहां पर उतारी जा रही है। श्री बुद्ध जी को ज्योते कियो प्रकाश, महामती प्राणनाथ जी का ज्ञान और उनकी महिमा को देख करके सबके सब ने प्राणनाथ जी का अभिनंदन किया।
और अभिनंदन करने के बाद ऐसे तो कल की अवतार के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे, पर सारे विद्वान ने कहा कि कल की अवतार तो जब होगा तब होगा, परंतु हे महामती प्राणनाथ, आपका ज्ञान तो निष्कलंक है, आपके ज्ञान में कोई कलंक नहीं है, निर्मल ज्ञान है, दिव्य ज्ञान है, अखंड ज्ञान है, इसलिए आपको विजयाभिनंद निष्कलंक बुधावतार की पदवी से हम आपको अभिनंदन करते हैं, विभूषित करते हैं। सबके सबने प्राणनाथ जी को इस प्रकार से विभूषित किया, इस पद से अभिभूत किया। तो यहाँ पर कहते हैं बुद्ध जी के, प्राणनाथ जी कहते उनकी ज्योति से प्रकाश फैल रहा है, ज्ञान का प्रकाश, तारतम का प्रकाश फैल रहा है। त्रैलोकी के तिमर को कियो नाश, और उस प्रकाश ने तीनों लोक में अज्ञान रूपी जो अंधकार है, अज्ञान रूपी अंधकार है, क्योंकि उस अज्ञान रूपी अंधकार को ज्ञान ही नाश कर सकता है। आप देखिए रात में अंधेरा हो जाता है तो उस समय तो सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता, बिजली का प्रकाश आते ही फिर क्या होता है, अंधेरे का नाश हो जाता है। दिन में सूर्य के प्रकाश से अंधेरे का नाश होता है, कभी चंद्रमा के प्रकाश से अंधकार का नाश होता है, पर मन का अंधकार का नाश कैसे होगा? मन भी तो कभी कभी अंधेरा हो जाता है, अज्ञान से मन एकदम ढक जाता है। उस समय आप ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश मन को मिल जाए और ब्रह्म ज्ञान के प्रकाश से मन प्रकाशित हो जाए तो मन में भी उजाला आ जाता है, हृदय में भी उजाला छा जाता है, आत्मा भी प्रकाशित हो जाती है। तो महामती प्राणनाथ जी के तारतम ज्ञान के प्रकाश से तीनों लोक में अज्ञान रूपी अंधकार जो छाया हुआ है उस सब का नाश हो रहा है, विनाश हो रहा है, सब प्रकाशित हो रहे हैं, सब ज्ञान से परिपक्व हो रहे हैं, ब्रह्म तत्व का बोध कर रहे हैं और कहते हैं कि हमें बड़ा आनंद मिल रहा है, हम एक हो रहे हैं, संगठित हो रहे हैं और अपने राष्ट्र निर्माण के लिए और धर्म को सुरक्षित रखने के लिए, संस्कृति को बचाने के लिए हम सब एकजुट हो रहे हैं। लीला खेले अखंड जाग निराश विलास। फिर कहते हैं कि ऐसे प्राणनाथ जी महाराज ने ब्रह्म लीला का वर्णन किया और अखंड जागनी रास का विलास मतलब जागृत, जैसे एक रास को श्री कृष्ण परब्रह्म परमात्मा ने ब्रज अंगनाओं को लेकर के, ब्रज गोपियों को लेकर के रास की लीला उन्होंने की। पर प्राणनाथ जी कहते हैं कि एक दूसरा रास जो जागनी रास कहा जाता है, वो जागनी रास है सबको जगा देना, सबको जागृत करना और जागृत होने के बाद सब आनंदित होकर के नाचने लगना, ब्रह्म ज्ञान से सब अभिभूत होकर के, ब्रह्म ज्ञान से सब जानकार होकर के फिर ब्रह्म तत्व का बोध करके आनंदित हो जाना, अलमस्त हो जाना, परिपक्व हो जाना, ऐसे जागनी रास श्री प्राणनाथ जी महाराज ने प्रकट कर दी है। और आरती करते हुए जिस प्रकार से आरती होती है ना, तो आरती के साथ साथ नाचा भी जाता है, गाया भी जाता है, उमंग उत्सव भी मनाया जाता है। जैसे हमारी परंपरा में आरती के बाद परिक्रमा बोलते हैं तो परिक्रमा में खूब नाचा गाया जाता है। इस प्रकार से जागनी का अखंड रास वहां पर उपस्थित हुआ, सब नाच रहे हैं, उमंगित हो रहे हैं कि अब हम निर्भय हैं, मुगल सेना भाग गई, कुछ कर गई, अब हम कोई डर नहीं है, हम नाच रहे हैं, गा रहे हैं, हम जाग चुके हैं। ऐसे करके सब आनंद विलास में अलमस्त हो रहे हैं। ये श्री प्राणनाथ जी महाराज के प्रताप से ऐसा संपन्न हो रहा है। भाई नहीं रे नवखंडो आरती कहते, इस प्रकार नवखंड को प्रकाशित करने वाली आरती वहां पर उतारी जा रही है। पियाजी हुकुमे गावे महामत कहते हैं प्राणनाथ जी, ये सारा कुछ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के द्वारा ही हो रहा है। प्राणनाथ जी अपने आप को माध्यम मानते हैं, मैं माध्यम बना, परंतु पियाजी के हुक्म से पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जो परमधाम में बैठे हुए हैं अक्षरातीत धनी, उनके हुक्म से ये सब गाया जा रहा है, ये सब लीला हो रही है, ये सब शक्ति कार्य कर रही है, उनका ही जोश कार्य कर रहा है, उनका ही आवेश कार्य कर रहा है, सब कुछ उनसे ही हो रहा है पियाजी के हुक्म से। उड़ाए असत था प्यो सत्य, संसार में जो असत्य का विस्तार होने वाला था, क्योंकि
मुगल लोग तो यही सोचते थे कि पूरे हिंदुस्तान को मुगल बना दिया जाए, इस्लाम में दीक्षित किया जाए। बाद में अंग्रेज लोग आए तो वो सोचते रहे कि सबको ईसाई बना दिया जाए, यही सोच लेकर के आए थे। धर्म परिवर्तन जोरों पर चलता रहा, पर सारा हिंदू समाज जब संगठित हो गया महामती प्राणीनाथ जी के आह्वान पे, तो असत्य का दमन हो गया, फिर से सत्य की स्थापना हो गई। सत्यमेव जयते नानृतम, कहते हैं सत्य विजयी हो गया। असत और झूठ कभी विजयी नहीं हो सकता है, क्योंकि जहाँ सत्य खड़ा हो जाता है, सत्य संगठित हो जाता है, सत्य एक हो जाता है, तो असत्य को टिकने के लिए वहां कोई स्थान रहता है नहीं। सब पर कलश हूँ आखरत, फिर कहते हैं कि ये जो तारतम वाणी है, सब वाणी में एक कलश वाणी के रूप में, आखिर में ये वाणी कलश वाणी के रूप में सर्वोच्च स्थान ये ग्रहण कर रही है। सब में एक शीर्ष स्थान में ये वाणी शोभायमान हो रही है, क्योंकि इस वाणी में सबको मिलाने के लिए, सबको एक करने के लिए आह्वान किया गया है। और इस वाणी में सारे शास्त्रों का सार भी दोहन किया गया है। सारे शास्त्रों को भी इसमें एकदम निचोड़ करके उसका रहस्य, तथ्य, वास्तविकता इसमें निकाला गया है। तो ये वाणी कलश के रूप में संपूजित हो रही है, सर्वश्रेष्ठ कलश के रूप में। भाई नहीं रे नौ खंडो आरती, इस प्रकार से नौ खंड को प्रकाशित करने वाली दिव्य आरती, भव्य आरती, अखंड आरती वहां पर शोभायमान हो रही है। और उस आरती की शोभा प्राप्त करके सभी के सभी अपने जीवन को आनंदित बना रहे हैं, धन्य बना रहे हैं। ये प्रसंग विक्रम संवत 1735 में हरिद्वार के महाकुंभ के मेले में उपस्थित हुआ था। उस समय बहुत सारे लोगों ने महामती प्राणनाथ जी ने जब कहा कि संतों, आचार्यों, गुरुओं, जितने भी आप सब यहाँ पर उपस्थित है, देखिए दिल्ली में मुगल सत्ता है, इसलिए हम सब एक होकर के दिल्ली की ओर कूच करेंगे, तो मुगलों को यहाँ से भागने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। हम सब एक होकर के दिल्ली की ओर चले। प्राणनाथ जी 4 महीने तक हरिद्वार में रहे, वार्ता चर्चा होती रही और भूमि, पावन भूमि को और अति पावन करते रहे। तो प्राणनाथ जी का आह्वान सुन करके सभी ने कहा, हाँ स्वामी जी आप आगे हो जाइए, हम चलेंगे चलेंगे। पर जब प्राणनाथ जी दिल्ली पहुंचे तो उन्होंने अपने को पाया और केवल अपने शिष्यों को ही पाया, बाकी कोई लोग उनके साथ आए नहीं। तो उन्होंने कहा ठीक है, कोई साथ नहीं आ रहा है तो हम अकेले भी तो लड़ सकते हैं, अपने 12 शिष्यों को लेकर के बादशाह को संदेशा देने में हम कोई कमी नहीं रहेंगे। ऐसा करके प्राणनाथ जी महाराज दिल्ली में भी उनको धर्म का संदेश और धार्मिक एकता की बातें समझाने के लिए प्रयास करते रहे। ये बीतक का प्रसंग है, परंतु वाणी और बीतक में ऐसे तादाद में संबंध है कि जहाँ वाणी शुरू करते हैं बीतक आ जाती है, बीतक शुरू करते हैं वाणी आ जाती है। ये प्राणनाथ जी का दर्शन और प्राणनाथ जी महाराज का जो जीवन, ये यात्रा है, एक साथ दोनों साथ साथ चलती है। तो हम लोग इस प्रकार से चर्चा के माध्यम से प्राणनाथ जी महाराज की विशेषता दर्शाने के लिए प्रयास करते हैं। और आज भी इस चीज की जरूरत है, क्योंकि उस समय ये चीज की जरूरत थी ऐसी बात नहीं है। क्योंकि आज भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि धर्मनिरपेक्ष बनो, धर्मनिरपेक्ष बनो, ऐसा करके बताने वाले राजनीतिक दल आज भी लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। कोई समय ऐसा था कि धर्म परिवर्तन करो, धर्म परिवर्तन करो, ये संदेश दिया जाता रहा। आज धर्मनिरपेक्ष बनो ऐसा संदेश दिया जा रहा है। तो आज का हिंदू समाज सोचता है कि 800 साल से हमारे पूर्वजों ने जिस हिंदुत्व को, जिस सनातन परंपरा को बचा करके रखा, अनेक कष्टों को झेलते हुए, तो आज आकर के हम धर्मनिरपेक्ष बनेंगे तो हमारे अपने पूर्वजों का दिया हुआ प्रसाद को हमने क्या किया। इसलिए ये प्रसाद के रूप में हमें जो धर्म मिला है, परंपरा हमें मिली है, हमारे पूर्वजों ने अनेक कष्टों को सह करके तपस्या करते हुए इस चीज को बचाए रखा। इसलिए उसको पुनर्जागरण करने के लिए और विश्व भर में इसका इतना विस्तार हो जाए कि फिर से भारत विश्व गुरु के रूप में प्रतिष्ठित हो जाए,
और विश्व भर के लोग भारत देखने के लिए, भारत के तीर्थों को देखने के लिए, भारत के दिव्य ज्ञान को सुनने के लिए विश्व भर के लोग आने लगे। ऐसा कार्य हमें करना है। तो देखिए, महाकुंभ का मेला लगता है तो विश्व भर के लोग आते हैं, पत्रकार आते हैं विश्व भर के, बहुत सारे लोग आकर के 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए सन्यासी बन करके भी चले जाते हैं, क्योंकि हिंदू धर्म में जो शांति मिलती है वो शांति अन्यत्र कहीं नहीं है। इसलिए उस शांति की तलाश में विश्व भर के लोग आते हैं। अगर इसका विस्तार और जोर शोर से संगठित रूप से किया जाए तो आने वाले भविष्य में भारत फिर से विश्व गुरु बन सकता है। उसी ओर भारत आगे बढ़ रहा है। तो यही प्रसंग जो महामती प्राणनाथ जी की वाणी में उद्धृत है, मैंने आप सबके समक्ष रखने का प्रयास किया। यह हम लोगों ने जब से पंडाल लगाया है तो सुबह सुबह हम लोग नहा करके त्रिवेणी स्नान करके यहाँ से जो भक्तजन यहाँ से जाते हैं तो हम लोग चाय और कुछ जलपान उनको देते हैं, कुछ नाश्ता और चाय यहाँ पर वितरित करते हैं बाहर। और हमारे जो रसोई घर में जहाँ पर भोजनशाला है वहां पर भी भोजन के समय में, नाश्ता के समय में जो भक्तजन आते हैं तो उनको भी वहाँ भोजन की व्यवस्था हम लोग करते हैं। तो इसके लिए हम लोग ये जो भी यहाँ चर्चा होती है प्राणनाथ जी की वाणी को हम लोग यूट्यूब में प्रणामी मीडिया के द्वारा इसका प्रसारण प्रातः काल 7 बजे दैनिक हम लोग कर रहे हैं। तो उस प्रचार को सुन करके बहुत सारे हमारे श्रद्धालु सुंदर साथ ने सेवाएं हमको प्रदान की है। जयगांव से चंद्रावती देवी ने भंडारे की सेवा हमें प्रदान की है। उनका सारा परिवार यहाँ दर्शनार्थ आया था, उनको भी बहुत बहुत बधाई, मंगल बधाई। सतना से साध्वी निर्मला माता ने भी भंडारे की सेवा उन्होंने भी प्रदान की है, उनको भी बहुत बहुत बधाई। रश्मि जालान जो रांची की है और यूएसए रहती है, उनके द्वारा भी हमें सेवा प्राप्त हुई है, उनको भी बहुत बहुत बधाई। और रमेश डालमिया जी सिलीगुड़ी वाले हैं, उन्होंने भी भंडारे की सेवा दी है, उनको भी बहुत बहुत बधाई। डॉक्टर राजेश्वरी अग्रवाल जो मुंबई रहती है, उन्होंने भी भंडारे की सेवा दी है, उनको भी बहुत बहुत बधाई। और आज हमारे बीच मनीष जी आए हुए हैं, उन्होंने अपने सपरिवार के नाम से भंडारे की सेवा यहाँ पर हमें प्रदान की है, उनको भी मंगल बधाई, मंगल कामनाएं, और उनके पूरे परिवार को भी मंगल बधाई, मंगल कामनाएं देते हुए मैं अभी के प्रसंग को विराम देने जा रहा हूँ। जय जयकार के साथ 21 तारीख से स्वामी श्यामानंद जी महाराज पधार रहे हैं, फिर दूसरी भागवत की कथा यहाँ पर चलेगी। और इसी प्रकार से बीच बीच में आचार्य कृष्णमणि जी महाराज, आचार्य सूर्य नारायण दास जी महाराज, श्रीपाद पद्मावतीपुरी धाम के विद्वान, विभिन्न परमहंस पीठों के विद्वान, श्री टाल किशोर जी महाराज, जगत राज जी महाराज और परम सखी जी महाराज और भी बहुत सारे विद्वान यहाँ पर पधार रहे हैं। और 6 से 9 तारीख फरवरी में स्वामी श्री सदानंद जी महाराज जो इस विश्व परिषद के अध्यक्ष है, वो यहाँ पर 3 दिन रहेंगे और अपने मधुर वाणी से ब्रह्म ज्ञान का आस्वादन कराएंगे। ये तारतम वाणी की चर्चा फिर रोज चलती रहेगी, या अन्य विद्वान जो भी उपस्थित होंगे तारतम वाणी की चर्चा भी रोज प्रस्तुत करते रहेंगे। ऐसे हमारा ये शिविर हम लोगों ने 12 तारीख से प्रारंभ किया, 16 फरवरी तक हम लोग चलाएंगे और इसका आनंद लेते रहेंगे। तो आइए जय जयकार करते हुए प्रसंग को विराम दे रहा हूँ। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की, श्री कुंभ महोत्सव की, महाकुंभ महोत्सव की, आज के आनंद की।